बहुत समीचीन प्रश्न आपने आशीष जी रखा है। साहित्य और साहित्यकार, इनका मौलिक धर्म है कि समाज को जीवन के जो शाश्वत और सनातन मूल्य हैं उनके साथ जुड़ने की दिशा में प्रवृत्ति को बढ़ावा दे, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में सर्वांग शुद्ध कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता है, विचारों में, दर्शन में, दृष्टि में, सिद्धांतों में, आचरण में, व्यवहार में विकृतियां और विसंगतियां आती हैं। यद्यपि जैसा कि मैंने कहा कि हमारे ऋषियों के द्वारा प्रणीत जीवन, दर्शन, दृष्टि और विचार सब प्रकार से पूर्ण था, परंतु इसमें भी समय के साथ विसंगतियां और विकृतियां आईं, और जब जब विसंगतियां और विकृतियां आईं तब तब कोई न कोई कारक कोटि का पुरुष इस धराधाम पर आया और उसने उन शाश्वत सनातन मूल्यों को बचाने की दिशा में समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही साहित्य का काम है। साहित्य और साहित्यकार दोनों शाश्वत सनातन सिद्धांतों, दर्शन, दृष्टि और विचार को इन विकृतियों और विसंगतियों से बचाकर मानवता का पथ प्रदर्शन का काम करते हैं। और इस दृष्टि से अरुण त्रिपाठी जी से हमारी भेंट होती रहती है। इन्होंने भी लेखन की दृष्टि से बहुत सारे आयाम हो सकते थे, परंतु इन्होंने जिस तरह का लेखन का कार्य किया है उससे वह दर्शन, दृष्टि और विचार जिसके प्रणेता हमारे ऋषि और मुनि थे, नाथ संप्रदाय के भी मत्स्येंद्रनाथ जी, गोरक्षनाथ जी, इन लोगों ने भी इस पद्धति को आगे बढ़ाने का काम किया। और इस परंपरा में ही हमारे महंत अवैधनाथ जी और योगी आदित्यनाथ जी, अभी अरुण जी ने बहुत सही बात कही कि राजनीति के मूल में भी हमारा आचरण सबसे प्रमुख है। और इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो कभी कभी हमारे योगी आदित्यनाथ जी ऐसे निर्णय लेने में सफल होते हैं जो निर्णय शायद आज के युग में संभव नहीं है, परंतु वह ऐसा करने में इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनका जीवन धर्म के मूल में प्रतिष्ठित है और उनमें आध्यात्म की एक शक्ति है। इसलिए वे हमेशा समाज को, व्यक्तियों को, संस्थाओं को उसी दृष्टि से संचालित करने का प्रयास करते हैं। नाथ संप्रदाय के हमारे प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज के समय में जब, जैसा कि मैंने शुरुआत ही की थी, कि जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो विसंगतियों और विकृतियों से प्रभावित न हुआ, ऐसे में इन पीठों